जय सिया राम। नाम जप से, ईश्वर की भक्ति से, नाम लेखन से जीवन के जो दुख हैं वो कम हो जाते हैं या मिट जाते हैं। ऐसा हम लोग अक्सर सुनते हैं संतों के मुख से। भावावेश में बहुत सारे लोग नाम लिखना शुरू करते हैं, नाम जपना शुरू करते हैं, लेकिन देखा गया है कि कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। उनसे बातचीत कीजिए तो पता चलता है कि वो कहते हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ तो पता चले कि क्या लाभ इसका मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में ढेला फेंक रहे हैं। तो कुछ दिन जपा, कुछ दिन किया, मोटिवेशन ख़त्म हुआ, फिर छोड़ दिया, और फिर वो उनकी जो जीवन की परेशानी है वो बनी रहती है। इसलिए आम लोगों का प्रश्न ये होता है कि क्या कुछ ऐसा लक्षण है जिससे हम समझ सकें कि हम हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम, राधा जी का नाम, कृष्ण जी का नाम हम जपते हैं, तो क्या लक्षण दृष्टिगोचर होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में? क्या कुछ बदलता है? कैसे पता चले कि जिस राह पे वो है वो राह सही है? कुछ तो इसका लक्षण होगा। तो आमतौर पे होता यही है कि जो हमारे संचित कर्म हैं, जो प्रारब्ध के रूप में हमें इस जीवन में प्राप्त होता है, अगर हमारे जीवन में परेशानी है तो ये जो परेशानी है हमारे विचारों के रूप में पहले सामने आती है। हमारे जो विचार हैं वो गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। कई बार मानसिक उद्वेलन की स्थिति पैदा हो जाती है। मानसिक रूप से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब खुद को महसूस करते हैं। कई बार प्रारब्ध की वजह से ऐसी स्थिति भी देखी जाती है कि लोगों का उत्साह तो खत्म हो ही जाता है, जीने की चाह खत्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि संसार में अब रखा क्या है, जीने का फ़ायदा क्या है। जो लोग खुद को मार डालने की, मिटा डालने की जो आकांक्षा पाले रहते हैं, ये भी जो है वो खराब प्रारब्ध का ही लक्षण है। तो ये सब जो स्थितियां हैं, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति जितनी शारीरिक परेशानियों से, भौतिक परेशानियों से जितना परेशान नहीं होता, उतना वो मानसिक परेशानियों से ही परेशान होता है। और मानसिक रूप से व्यक्ति जब स्वस्थ नहीं होता, जो सब उसके विचार सही नहीं होते, तो व्यवहार सही नहीं होता, फिर कर्म सही नहीं होता, और कर्म जब सही नहीं होगा तो उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी हैं। तो पहला तो लाभ ये होता है कि जो लोग नाम जप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी मति ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब हम जब नाम जपना शुरू करते हैं, नाम लिखना शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं, तो क्रमशः इसका लाभ हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन चूँकि बड़ा बदलाव तुरंत नहीं होता, तो ये साफ साफ हो नहीं पाता कि फ़ायदा क्या मिल रहा है। लेकिन अगर आप खुद को पाते हैं कि बहुत सारे विचार आपके दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं, एक ही विचार को पकड़ करके बैठ गया है व्यक्ति, और ये विचार उसको जीने नहीं दे रहा है, उसको तनाव में ले जा रहा है, उसको डिप्रेशन में ले जा रहा है, फिर डॉक्टर से वो व्यक्ति मिलने जा रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, और डॉक्टर क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उसको सुला देते हैं। उस व्यक्ति को सो जाएगा तो विचार कम उठेंगे। लेकिन ये समस्या का इससे अंत नहीं होता। फिर जब वो होशो हवास में आएगा तो फिर वही विचार उसको परेशान करेंगे, क्योंकि प्रारब्धवश इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। चीज़ों को सही तरीके से वो समझ नहीं पा रहा है, तो विचारों के जंगल में है, और ये विचार ही उसको मानसिक रूप से परेशान किए हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिनका भी प्रारब्ध ठीक नहीं है, उसकी वजह से उनको दुख पहुंच रहा है, तो उनके जीवन में क्लेश बढ़ता है। क्लेश कहते हैं मानसिक रूप से वो व्यक्ति खुद को उत्पीड़ित महसूस करता है। या कोई भी व्यक्ति, जैसे लोग कहते हैं कि हम बहुत हर्ट हो गए हैं, आज दुखी महसूस कर रहे हैं, उसने मेरा दिल दुखा दिया है, उसने मुझे परेशान कर दिया है। तो इससे होता क्या है, शारीरिक क्षति तो सामने दिखाई नहीं देती, मानसिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो उस व्यक्ति के जीवन में क्लेश बढ़ता है। क्लेश कहते हैं मानसिक रूप से व्यक्ति खुद को पीड़ा पहुँचा रहा है, पीड़ा महसूस कर रहा है, तो एक क्लेश है, उस जीवन का क्लेश जो है बढ़ जाता है। पहली बात तो ये होती है। अब जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, राम राम जपें, कृष्ण कृष्ण जपें, तो इससे ये होता है कि ये जो क्लेश है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे विचार जो हमारे मन में चल रहे होते हैं, जैसे व्यक्ति दिन भर में कम से कम 50,000 विचार किसी व्यक्ति के मन में उठता है। ये वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि 50,000 विचार मन में चलते रहता है। तो पहले होता है कि धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। अब प्रारब्ध वश जिसको सुख प्राप्त होना होता है, जिसके जीवन में सब अच्छा होना होता है, वो इन विचारों के जंगलों में नहीं होता। बहुत कम विचारों के साथ व्यक्ति जीता है, वो आनंद में रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। तो व्यक्ति जब भजन करेगा
नाम जप करेगा तो ये विचार सबसे पहले कम होने शुरू हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। अब ऐसा नहीं कि अचानक से विचार शून्यता हो गई। विचार शून्यता तो ये समाधिस्थ अवस्था है, ये तो योगियों की अवस्था है। लेकिन 5%, 10%, 20% भी धीरे धीरे विचार हमारे कम हो रहे हैं। तो विचार जब कम होंगे तो फिर मानसिक रूप से व्यक्ति पहले खुद को स्वस्थ महसूस करेगा। पहले मानसिक अस्वस्थता आती है, उसके बाद शरीर में इसका लक्षण दृष्टिगोचर होता है। जो लोग बीमार होते हैं वो बहुत गहरे देखें तो पहले मानसिक रूप से ही वो बीमार होते हैं, उसके बाद इसका जो लक्षण है वो शरीर पे दिखाई देता है। तो अगर हम अब जिस अनुरूप प्रारब्ध है, अब उसके वजह से अगर बहुत ज़्यादा खराब है और नाम जप या फिर भजन उतना नहीं है, उतना पाठ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये और धीरे होता है। इसलिए इसको बढ़ा दिया जाए। जिन लोगों ने भी बढ़ाया है, जिन लोगों ने भी ज़्यादा रिपीट किया है, रिपीटिशन हुआ है, बार बार वही चीज़ जब रिपीट होती हैं। एक तो हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जपत निरंतर हनुमत मीरा, बार बार हनुमान जी का नाम जब यहाँ पे रहेगा तो वैसे भी जो खाली जगह वहाँ पे बचेगी नहीं कुछ, तो तरह तरह के जो विचार आते हैं तो कम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रारब्ध का जो दुख है वो कट रहा है, मिट रहा है नाम जप से। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी जो है ये पद्धति है कि विचार पहले आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, विचार शून्यता की स्थिति आने लगेगी और उसके बाद जो विचार हमारे मस्तिष्क में आएंगे वो फलित होने शुरू हो जाएंगे। जो मानसिक क्लेश है, मानसिक रूप से जो खुद को हम पीड़ा पहुंचा रहे थे या फिर किसी बाहरी तत्व के द्वारा भी हमें पीड़ा पहुंच रही थी, वो सब भी उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये ना समझें कि यह अंधेरे में ढेला फेंका जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि अब क्या इसका फ़ायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब इस प्रक्रिया को आप जारी रखेंगे, इसके महत्व को समझेंगे।